हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में जो मेरा सीरीज है भाव भगवान छे, उस सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे ऑल दैट हैज ट्रांसपायर्ड इन द लास्ट, लेट्स से, क्वार्टर। क्योंकि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन है। हर रोज इतना कुछ होता है बाजार में, स्पेशली इफ यू सी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टाइमली रिव्यू एंड टेक स्टॉक ऑफ geopolitics plus international business plus what is going on plus Mr. Donald Trump, as we all know, वो भाई साहब क्या कर रहे हैं। I mean, I was in the US for the last more than 3 weeks actually, and ऑन ग्राउंड जो है, ऑन ग्राउंड जो परसेप्शन हमने देखा, वो काफी हद तक एक तरह से लिबरल है। पीपल आर नॉट टू मच बॉदर्ड। ये जो इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन जो सब चीजें, एटलीस्ट यूएस में तो ग्राउंड पे कुछ इतना है नहीं। ऑफ कोर्स सर्टन सिटीज में ज्यादा है, बट इन द ब्लू स्टेट्स जहाँ इमिग्रेंट्स वेलकम किए जाते हैं वहां तो एटलीस्ट नहीं है। हाँ, रेड स्टेट्स में जो रिपब्लिकन्स के अंडर है वहां थोड़ा बहुत है, माइनर ग्लिचेस हियर एंड देयर। जैसे शिकागो में आपने देखा होगा, वो आइस फैसिलिटी जो है, अ, उनका जो मतलब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कैसा है ना, सी, बाय एंड लार्ज पीपल इन द यूएस मीन वेल फॉर इमिग्रेंट्स, उनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे मीडिया, मानना पड़ेगा, वो एक मोल को उठा के माउंटेन बनाने की कुवत रखते हैं, सो ग्राउंड पे जब आप पहुंचोगे ना, तो ग्राउंड रियलिटी जिसको बोलते हैं वो काफी अलग होती है। नाउ, टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दिस, ग्लोबली जो हो रहा है, जिसका इफेक्ट मार्केट पे हो रहा है, लुक एट, पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, जो जो अपने मैक्रो माइक्रो फैक्टर्स। सो लुक एट आवर कंट्री इन द लास्ट 9 मंथ्स, और लेट्स से बजट के बाद से हमारा इनकम टैक्स थैंकफुली ताई ने कम कर दिया। इतना प्रोटेस्ट और एक तरह से उनको हमने काफी चीजों में फोर्स करवाया गवर्नमेंट को, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी शुड बी। बट शी डिड इट, मतलब दे डिड इट, क्रेडिट टू ऑल द पीपल हु हैड देयर माइंड बिहाइंड इट, दे डिड इट। देन जीएसटी कम हो गया, हालांकि वो जीएसटी में एक लोचाई है, जीएसटी ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कम हुआ है, लेकिन काफी सारे इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल पे जीएसटी, सपोज रॉ मटेरियल पे 12% है और फिनिश्ड प्रोडक्ट पे 5% हुआ है। सो एक्चुअली स्पीकिंग वो होलिस्टिकली कंज्यूमर के लिए फायदा है, लेकिन बेचारे हमारे एसएमई सेक्टर फिर पिट गए। एनीवे, फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, कंजम्पशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कम है, आरबीआई बेंड हो गया, सेबी बेंड हो गया, गवर्नमेंट बेंड हो गई, सब हो गया। फिर भी हमारा बाजार पॉइंट टू पॉइंट लास्ट ईयर से अभी तक फ्लैट टू नेगेटिव है, विच इज ओके, बिकॉज लास्ट ईयर वी हैड यूफोरिकली मूवन अप। सो मार्केट्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन यानी अगर निफ्टी ने पिछले 4-5 साल में थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया है, तो वो 1-1.5 साल थोड़ा करेक्ट कर लेगा, यानी अपने आप को पकड़ लेगा, विच इज वेरी गुड, विच इज प्रीटी हेल्दी। इट ओनली मीन्स दैट हमने अच्छी खबर देते देते क्रैश को बचा लिया। वी safeguarded ourselves and we prevented a big market crash. That's a big thing. और अभी आगे जाते हुए सारे फैक्टर्स हमारे बाजार के फेवर में चल रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर ठीक ठाक भी आ गई, तो हमारा निफ्टी का वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि एक साल में चला नहीं है। अच्छा, एक साल में निफ्टी चला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड था, फेयर इनफ, ये बात हो चुकी थी हमारी भी, वी वर एक्सपेक्टिंग। और एक साल में चला नहीं, ठीक है, 3 बार 21,700 जो याद है वो सपोर्ट था, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, 3 बार कम से कम फॉर वेरियस रीजंस वहां आके उसने सपोर्ट लिया। सो दैट मेक्स इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ, एंड नाउ वी आर एट 25,000 निफ्टी। तो 22,500 जो है मेरा लेवल, 22,550 इज अ सुपर सपोर्ट लेवल ऑन द निफ्टी। हमारे मेंबर सेक्शन में हम लोग डेप्थ में इसी चीजों पे चर्चा करते हैं, इंडाइसेस की, ट्रेंड्स की। अच्छा, और क्या क्या हुआ है? गोल्ड आप देख रहे हो क्या हुआ, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, लुक एट सिल्वर, जो पुअर कजिन माना जाता है, आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियोस फ्रॉम द यूएस आल्सो, क्योंकि मुझे चैनल में कंटिन्यूटी मेंटेन करनी थी। लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बना पाया ऑब्वियसली, लेकिन आई वांटेड टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। सो उस वजह से ऐसा हुआ है कि ये सिल्वर का एक 22 सितंबर का वीडियो था मेरा, आप देखिए, डेटेड, वेयर वी हैड प्रिडिक्टेड कि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, सिल्वर मल्टी ईयर ब्रेकआउट। हाँ, और उसके बाद से आप देखो, वो 22 सितंबर और आज हम बैठे हैं, चलो 10th अक्टूबर, 11th अक्टूबर, इट हैज ग्रोन अराउंड 20%।
20%। और अभी वो फोमो वाली बाइंग आ रही है सिल्वर में। अब आप बोलोगे क्या फटाफट सब छोड़ के सिल्वर में पैसे लगा दें? नहीं, आपको तो वही करना है जो सेबी ने कहा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो। अगर आप मेरे मेंबर सेक्शन में होते तो मैं एटलीस्ट आपको एक ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव देके बता सकता हूँ, जो हमारे मेंबर को हम बताते हैं। लेकिन आपको तो, हमको तो रूल फॉलो करने, तो रूल तो ये है कि वैसे भी कायदे से यू शुड नेवर गो ऑल इन इनटू वन कमोडिटी, लाइक गोल्ड में पूरा डाल दो, सिल्वर पूरा डाल, ऐसा नहीं है। आपके पोर्टफोलियो का एक कॉन्स्ट्रक्ट है, उस कॉन्स्ट्रक्ट में सर्टन परसेंटेज गोल्ड, सर्टन, अभी लोग सिल्वर डाले या गोल्ड डाले, दोनों में से एक, सर्टन म्यूचुअल फंड्स परसेंटेज, एज के हिसाब से। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, व्हाट इज योर एज, व्हाट आर योर 15 ईयर गोल्स, आपके बच्चे की एजुकेशन का कितना बजट है, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी कॉर्पस कितना रखा है, बहुत चीजें जाती है उसमें। और गोल्ड सिल्वर में हमेशा वही मेंटेन करूंगा कि अगर ये सब होने के बाद एक्स्ट्रा पैसे बच जाएं, तो कैश रखने से अच्छा आप गोल्ड ले सकते हो या सिल्वर ले सकते थे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं है। वो कैश का बेटर ऑल्टरनेटिव है। इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो वो इन्फ्लेशन बीट कर लेगा, जो आप देख ही रहे हो। अब हुआ ये है कि वो इतना आगे भाग गया है कि लोगों को लगने लगा है कि वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसमें हम फोमो में फंस गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2013 से 2020 तक गोल्ड ने कुछ नहीं किया, इट डिड नॉट मूव। और अभी 2020 टू 2025 में आके वो पूरा आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज हार्ड एसेट्स, कि ये गिरेंगे नहीं, ज्यादा टाइम तक अगर ना चले तो वो कवर अप कर लेंगे। एंड ऑन एन एवरेज 12-13% कंपाउंडिंग आपको दिख जाएगी। बट सिल्वर का यूज केस अलग है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं सेम व्यू पे हूँ। मैं पहले भी गोल्ड के बजाय सिल्वर पे ही व्यू देता था, हालांकि कोई बाइंग ट्रेडिंग पोजिशन नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही जो करना है करें। लेकिन व्यू ये है कि विथ एआई, विथ सो मच कंस्ट्रक्शन, सो मेनी चिपसेट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, एनवीडिया पूरी कंपनी, इंडिया का जो जीडीपी है $4 ट्रिलियन प्लस, पूरा एक अकेली यूएस की कंपनी एनवीडिया का मार्केट कैप है, पता है आपको? इट्स मूविंग टुवर्ड्स अ $5 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, उसमें पता नहीं कितना टाइम लगे, लेकिन एनवीडिया तो 5 ट्रिलियन तक अकेली कंपनी पहुंच गई है। So can you believe the valuations that these companies are sucking out from the system right now? Just imagine. Nvidia में जितने चिप्स बनेंगे या चाइना में जितने, सिल्वर का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। और मैं एक ही बात उस दिन भी बोला था 22 सितंबर, और आज भी बोल रहा हूँ 11 अक्टूबर। जितना दुनिया में जितना सोना रिक्वायर्ड है, वो शायद पर्याप्त होगा नहीं होगा, यूज केस अलग है, लेकिन जितना सिल्वर रिक्वायर्ड है गोइंग फॉरवर्ड, उतना सिल्वर दुनिया में नहीं है फिलहाल। तो एक्सप्लोर होगा, आगे बढ़ेगा और एक्सप्लोर होगा, लेकिन उसका भाव इसी वजह से बढ़ रहा है। दैट इज क्लासिक इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई थियरी, समझे आप? नेक्स्ट, गोल्ड सिल्वर अच्छा चल गया। कूडोज टू हमारे जो परदादा, दादा, दादियां, नाना, जिन्होंने सोना बचा बचा के पास ऑन किया। अब आप कोई भी एसेट को 70 साल पकड़ के रखोगे, चाहे वो सोना हो या इक्विटी हो, वो आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा, और सोना वही कर रहा है। क्रिप्टो अच्छा कर रहा है। क्रिप्टो के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू द डायमंड मेंबर सेक्शन। पूरा क्रिप्टो का अपडेट्स वहां आता है, और उसने काफी अच्छा किया है बाय द वे। एंड योर्स ट्रूली अगेन मेंशन कि इंस्टेड ऑफ वट एवर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ये अप्रैल की मेरी वीडियो है कि सर्टन क्रिप्टो ईटीएफ्स हैव रियली डन वेल, और वो करते रहेंगे। उन्होंने बिटवीन लास्ट 6 मंथ्स, अगर हम क्रिप्टो ईटीएफ देखें तो दे माइट हैव गॉन 30-40% मोर देन दैट। अभी वो करेक्ट हो रहा है। हाँ, 10 अक्टूबर को, फ्राइडे को यूएस में गिरावट आई, क्योंकि हम मार्केट यूएस का देख के ही, ओपनिंग देख के, वहां का सब देख के ही मैं थोड़ा, व्हेन आई कॉल इट अ डे, आई हैव टू फिनिश द यूएस मार्केट अपडेट ऑल्सो। गिरावट क्यों आई? क्योंकि अगेन योर्स ट्रूली मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उसका भेजा घूम गया, चाइना के ऊपर वापस 100% टैरिफ लगा दिया। और मैं किसी से चर्चा कर रहा था फ्राइडे को कि यूएस में करेक्शन इम्पेंडिंग है, वो गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और वही हो गया। अब ये कितना दूर तक जाएगा? मुझे प्रॉब्लम, नैस्डैक 2%, 3% ठीक है, आप डाउ जोन्स को ट्रैक करो। डाउ जोन्स एंड एसएनपी, स्पेशली डाउ। डाउ जोन्स अगर एक दिन में 3% गिरे तो टेंशन वाली बात होती है, फिर गिरावट आती है। सो द मेन मुद्दा ऑफ टुडेज भाव भगवान शे एपिसोड वाज एंड इज, क्या यूएस मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड करेक्शन
आने का समय आ गया है, ये सबके मन पे चल रहा है, क्योंकि अगर करेक्शन आएगा वहां तो उसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे तो ऑब्वियसली पड़ेगा। मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का 25-30% वेटेज रखता है, शायद ज्यादा। तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। इंडियन मार्केट चले नहीं है, हम लोग अगर गिरेंगे भी तो आई डोंट थिंक 10-12% से ज्यादा निफ्टी गिरेगा इफ देर इज अ क्रैश। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द पिक्चर। क्रैश आया क्यों अभी, मतलब सॉरी, ये गिरावट फ्राइडे की क्यों आई, क्या वो मंडे चलेगी, वो तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। लेकिन फ्राइडे ट्रंप ने चाइना पे 100% टैरिफ लगा दिया और कुछ और रिस्ट्रिक्शन उस पर ठोक दिए। अब वो वापस चिकन आउट होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा है कि ट्रंप कुछ अनाउंस करता है और फिर वो पीछे आ जाता है। ये कम हुआ है कि उसने अनाउंस किया, वो पीछे आया और वो दोबारा आगे बढ़ गया विद चाइना, दोबारा आगे बढ़ा है। अब इसके बाद वो whether Trump will chicken out for the second time and the third time is not yet clear in 1 year of his presidency. So that will decide the. But overall, ट्रंप के चेले चपाटे, उसके बिजनेसमैन दोस्तों ने बहुत पैसा छापा है यूएस में। एंड हिस्टोरिकली थैंक्स गिविंग जब खत्म होता है, हैलोवीन, थैंक्स गिविंग के बाद जब हम नवंबर में घुसते हैं, हमारी यहाँ दिवाली हो जाती है, सब हो जाता है तामझाम। दिसंबर आते आते या नवंबर दिसंबर जैन, स्पेशली दिसंबर जनवरी, ग्लोबल मार्केट्स के लिए कोई इतना खास रहा नहीं है। अगर कभी क्रैश आएगा तो वो दिसंबर जैन में, यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, वेरी स्पेसिफिकली यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर कभी क्रैश आना इम्पेंडिंग है, अगर वो आएगा तो वो दिसंबर या जैन में ही आएगा, दिसंबर जैन कंबाइंड। उसका रीजन, नंबर वन, सारे हेज फंड्स, फंड मैनेजर्स वगैरह वगैरह जो हैं, उनको दिसंबर एंड तक आते आते अपने प्रॉफिट्स बुक करके, अपना बुक थोड़ा खाली रख के वो नेक्स्ट ईयर में जाते हैं। दिसंबर का पूरा महीना जो है प्रैक्टिकली नो बडी वर्क्स इन ग्लोबल मार्केट, मतलब पूरा क्रिसमस का फेस्टिव सीजन होता है, मूड होता है, मूड माहौल बहुत लाइट होता है, वॉल्यूम भी हल्के हल्के होते हैं, ट्रेडिंग होती है, मार्केट शुरू होते हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत लाइट होते हैं कंपेरेटिवली। ये एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सॉरी, थर्ड पॉइंट इज, नैस्डैक ने 2013 से लेके 2020 तक लगभग फ्लैट रिटर्न दिया, कुछ ज्यादा चला नहीं है मार्केट। और अभी पिछले 5 साल में सारे मार्केट यूएस के अच्छे चल गए, इंडाइसेस, रसल, नैस्डैक, डाउ जोन्स, एस&पी, सब आउट परफॉर्म करे। इट इज स्क्रीमिंग फॉर अ करेक्शन, इट्स नॉट ड्यू, इट्स स्क्रीमिंग फॉर अ करेक्शन। करेक्शन 10-15% आएगा, बड़ा हेल्दी होगा। अप्रैल में आके गया, आई थिंक पीपल मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी इन अप्रैल व्हेन ट्रम्प हैड अनाउंस्ड टैरिफ्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देयर वाज अ बिग बिजार करेक्शन। लेकिन एक अच्छी बात है जो विजय केडिया जी भी बोलते हैं ना, करेक्शन आके जो रीबाइंग होती है वो बहुत फास्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि 9 महीने से करेक्शन ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, रीबाइंग जल्दी आ जाती है, जो अगेन यूएस में हुआ, जैसे ही ट्रम्प ने चिकन आउट किया, टैरिफ वापस लिए चाइना के ऊपर उस टाइम, तो वो वापस बाइंग तगड़ी आ गई। हमारा एनवीडिया $95 तक, मैं उसको ट्रैक कर रहा था मेंबर सेक्शन में, उस पर मैंने वीडियो बनाए थे। $95 से पक्का चौकस भाव था लेने का। आज वो 190 180, अभी थोड़ा गिर गया होगा 2-3%, बट वो 190 तक भी टच कर रहा है। सो इट डबल्ड इन द लास्ट 6 मंथ्स, 5 मंथ्स एक्चुअली। एक यूएस का हाईली वैल्यूड कंपनी डबल हो गई 5-6 महीने। सो इट इज ड्यू फॉर अ करेक्शन। एनवीडिया इज द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड। एंड मोर देन दैट, प्रॉब्लम क्या है ना यूएस में, रीजन नंबर 4, जो मैग्निफिसेंट 7 बोलते हैं, टॉप 7 कंपनीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, वो ग्रो कर रही है। नीचे नीचे अंदर खाने जो कंपनीज है वो इतना ग्रो फिलहाल नहीं कर रही है। सो अगर टॉप 7 में गिरावट आएगी तो बाजार जोर से, जैसे फ्राइडे को झटका खाया वैसे झटका खाएगा। उसके प्रेशर में यूएस के स्मॉल कैप्स भी नीचे गिरेंगे, यूएस के मिड कैप्स पे प्रेशर आता है, ये सब चीजें क्यूमुलेटिव इफेक्ट में शुरू हो जाती है, समझे आप। एंड रीजन नंबर 5, पिछले 15 साल में वी हैवेंट हैड एनी मेजर, जैसे ऑफ कोर्स कोविड वाज नॉट अ यूएस प्रॉब्लम, बट यूजुअली हम देखते हैं कि यूएस में ना कुछ रीजन की वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है। लास्ट हैपेंड वाज 2008, और उसके बाद बीच में थोड़ा वो टेपर टैंट्रम 2012-13 में हुआ था। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो पिछले 10-12-15 साल में कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हुई नहीं है, जो अब क्लियरली हमें होती हुई दिख रही है, क्योंकि कंजम्पशन गिर रहा है,
जीडीपी यूएस का बढ़ रहा है, माइंड यू, उसका जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन गाइस जीडीपी ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ एआई एंड द टॉप 7 मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज। यूएस का जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन। वहां बंदा क्रेडिट कार्ड पे ओवरलोड करके वहां का मिडिल क्लास आदमी कंज्यूम करता है। देयर पर कैपिटा जीडीपी इज $90,000 पर कैपिटा। इंडिया में अवर पर कैपिटा जीडीपी इज $3,000 per capita. So they are 30 times bigger consumers. लेकिन अब 6 महीने से कंजम्पशन इतना नहीं हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है सिर्फ बलबूते 7 कंपनीज। नाउ दैट इज अ क्लियर बबल इन द मेकिंग। 2000 1995 टू 2002 में भी यही एग्जैक्टली सेम पैटर्न हुआ। एंड 2002 का जो क्रैश था, जिसकी काफी लोग बात नहीं करते हैं, पीपल टॉक अबाउट 2008 का मार्केट क्रैश, बट आप लोग भूल रहे हैं आईटी टेक में जो क्रैश हुआ था वर्ल्ड वाइड, डॉट कॉम बबल जो बर्स्ट हुआ। डॉट कॉम बबल था कि 1995 से लेके अगले 6-7 साल हर एरा गैरा नथु कैरा पानी पूरी बेचने वाला भी एक डॉट कॉम कंपनी खोल के बैठा था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एंड इंडिया में भी हुआ, यूएस में भी हुआ, सब जगह हुआ। हर कोई डॉट कॉम डॉट कॉम डॉट कॉम के नाम पे वैल्यूएशन में पैसे उठा रहा था। इस बार क्या हो रहा है, सब एआई का गेम खेल रहा है। सेम पैटर्न एआई के साथ हो रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग इनटू द एआई बबल एंड बबल बन रहा है, पक्की बात है, बबल बन रहा है 110%। हमको क्या करना है, अगर ग्लोबल मार्केट गिरे हमें निफ्टी देखना है। निफ्टी, एक बात मैं सीधा सीधा आपको बोलता हूँ, अगर निफ्टी खुद के इंडिया के रीजंस की वजह से गिरता है देन देर इज अ क्रैश। लेकिन अगर निफ्टी एक्सटर्नल रीजन के वजह से, यूएस के कांडी के वजह से गिरता है, तो हमारे पास 10-12% का करेक्शन होगा। उसके बाद फटाक से बाइंग आएगी। निफ्टी में हर करेक्शन पे बाइंग आएगी। 22,550 मेरा बॉटम सपोर्ट है, वहां से बाइंग जरूर आएगी, बिकॉज हमारे वैल्यूएशन और सस्ते हो जाएंगे। एंड ग्लोबल मनी जब यूएस में गिरावट आएगी तो ये बड़े बड़े एफआईआई, फूफा जी ये भाग भाग के इंडिया में आएंगे। दे विल बी फोर्स टू कम हियर, बिकॉज हमारे करेक्शन में उनको बेटर वैल्यू मिलेगी उस टाइम पे। अभी भी अगर निफ्टी 10-12% ओवर वैल्यूड किसी को दिखता है, तो 22,550 पे हर गली नुक्कड़ से बाइंग आएगी। मतलब लोग बेच बेच के, मतलब बाहर का माल बेच बेच के इंडिया खरीदेंगे। सो वी आर ओके, वी आर प्रिटी सेफ। हमारा डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है, अपसाइड एक 27,000 निफ्टी तक पॉसिबल है 1 साल में। और अपसाइड पोटेंशियल है, क्योंकि 1 साल का हमने साइडवेज मार्केट देख लिया, अंडर परफॉर्मेंस देख लिया। इवन इन द निफ्टी, इफ यू सॉ एक्यूरेटली, निफ्टी में भी वही हुआ ना दोस्तों। अप्रैल में जो गिरावट आई, कितनी जल्दी उसमें बाइंग आ गई, देखा ना आपने। सो bull markets are becoming longer and bear markets are becoming very concise and shorter. Another good reason why the nifty will rise is because SIP का डेटा बताता है कि 30,000 करोड़ रुपीस पर मंथ आ रहा है वाया SIP, वो रुका नहीं है। तो म्यूचुअल फंड डीआईएस के पास पेट्रोल हम देते जा रहे हैं, फ्यूल देते जा रहे हैं। तो जब गिरावट आएगी तो वो भर भर के बाइंग करने के लिए रेडी है, पैसा पड़ा है ऑन द साइडलाइन एंड पीपल आर रेडी। One last point why US market gets correction is because वॉरेन बफेट, जो ओजी भाव भगवान छे के ओरिजिनल ओजी गुरु हैं, हम सबके एक तरह से वो गुरु ही हैं। बफेट इज सिटिंग ऑन, अब वो एग्जैक्ट नंबर आप चेक कर लेना, मैंने जितना चेक किया, 250 to 300 बिलियन डॉलर्स ऑफ कैश। 250 से 300 बिलियन डॉलर उसने, वॉरेन बफेट पिछले काफी महीनों से नया पैसा नहीं लगा रहा है। यूएस में ही लगाता है वो नहीं लगा रहा है। ट्रेडिशनली जब जब बफेट कैश पे बैठा है, उसके कुछ ही महीनों के अंतराल में मार्केट में क्रैश हुआ है। व्हेन आई से यूएस मार्केट विल क्रैश, मेरे को लगता है क्रैश इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। ऑनेस्टली मेरे को लगता है 15% करेक्शन आए बहुत अच्छा होगा। सारे बेंचमार्क इंडाइसेस वहां अगर 15-15% पिट गए, जैसे नैस्डैक अगर 22,000 पे है, तो वो अगर 17-18 हजार पे आ जाए, 18,000 पे आ जाए, वेरी गुड लेवल। S&P 15% करेक्ट हो जाए, डाउ हो जाए, आई एम श्योर पीपल विल अगेन भर भर के वहां भी बाइंग आ सकती है। लेकिन एफआई का जो हॉट मनी है ना, जब यूएस से वो निकालेंगे, वही निकालेंगे, पैसा गिरेगा क्यों मार्केट वहां का, वही निकालेंगे, तो वो पैसा निकल के अपने पास आने की प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। बिकॉज हमारे वैल्यूएशन टेक्निकली अंडर परफॉर्मेंस के वजह से बेटर हो गए ऑटोमेटिक, क्योंकि 1 साल में निफ्टी कुछ किया ही नहीं ना।
और पैसा गोल्ड में गया, सिल्वर में गया, बिटकॉइन में गया, हार्ड एसेट्स में गया, रियल एस्टेट में गया, रीट्स में गया, यूएस मार्केट्स में गया, वियतनाम में गया, फिलीपींस में गया, चाइना में गया। चाइना इतने साल कुछ किया नहीं परफॉर्म, कोविड के बाद तो बिल्कुल वहां त्राही त्राही मची हुई थी। और अभी लास्ट ईयर में चाइना का मार्केट देखो 40% वो ऊपर हो गया, जापान का मार्केट ऊपर हो गया। तो ग्लोबली सब ऊपर आ गए। अभी ऊपर आना अगर कुछ बाकी है तो मेरे ख्याल से ऑल बोलते हैं ना, स्टार्स आर अलाइनिंग इन फेवर ऑफ द निफ्टी निफ्टी। सो दिस वाज माय एपिसोड टुडे फॉर भाव भगवान छे। वी मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस एंड हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ग्लोबल फैक्टर्स डिस्कस करके एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कल यानी 12 अक्टूबर हमारा मेंबर्स ओनली लाइव चैट है। इट विल हैपन एट रात के 9:05 हम शुरू करते हैं। 1 घंटा मेंबर्स के सारे क्वेरीज लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो क्वेरीज रह जाते हैं, क्योंकि 1 सवा घंटे में आप कितने एड्रेस कर लोगे, तो वो क्वेरीज फिर वो कमेंट्स में डालते हैं लाइव के बाद। और वो कमेंट्स पे फिर अलग से एक Q&A का मेरा वीडियो बनता है। दैट इज द मेंबर्स ओनली सेक्शन का पूरा स्ट्रैटेजी, कि किसी का एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। जब छूट जाता है 1 सवा घंटे, तो कमेंट्स का पूरा लाइनअप बनता है मेंबर्स का, और फिर उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। सो अगर आपके पास कल समय हो तो एक बार हमारा मेंबर्स ओनली लाइव चैट 9:05 पे जो आएगा यूट्यूब पे, मेंबर्स ओनली है, वो एक बार ज्वाइन करके देखिए। जस्ट एक्सप्लोर आवर मेंबरशिप एंड सी हाउ मच वैल्यू यू गेट। बेसिकली एवरीबडी मेक्स गुड 15 to 20% रिटर्न। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करते हैं। मेरा रोल ये होता है कि मैं उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स लाके दिखा दूं, और उनके सामने ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दिया जाए और केस स्टडीज बता दी जाए कि ये स्टॉक है, ये इस लेवल पे है, ये यहाँ से ऐसा जाता हुआ दिख रहा है क्या। चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, या IRFC हो, या पहले जोमेटो था, देन एक छोटी कंपनी थी डैम कैपिटल, या फिर वो पिटा हुआ स्टॉक था, चल नहीं रहा था, नालको हो गया, या फिर वो एक एज सिंपल एज रेडिंगटन हो गया। कितने सारे स्टोरीज हमने पकड़ के उठाए, और काफी कुछ रह गया है। चंबल फर्टिलाइजर अटक गया। मतलब अगर 7-8 स्टॉक अच्छे चले तो उसमें एक दो रह भी गए होंगे जो गिरे नहीं लेकिन रुके हुए हैं। सी दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कंबाइंड। अगर आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म भी किया लेकिन वो क्रैश नहीं हुआ, रुक गया एक जगह, दैट इज स्टिल अ बेटर, दैट स्टिल शोज यू कि वो कम से कम टूटने के लिए रेडी नहीं है। राइट? नहीं तो ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास करके जिन्होंने लोगों रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया, दैट इज वर्स। मतलब सारे पेपर्स में उसका नाम आता था कि फंडिंग जा रही है, फंडिंग जा रही है, और हुआ क्या? चलो अभी वो वापस ऊपर आ रहा है, लेकिन जिस जो ऊपर लेके फंस गया रिटेल निवेशक तो फंस ही गया ना दोस्तों। एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, एंड वील मेक इट मोर रेगुलर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस फ्रॉम नाउ। टेक्निकली बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सो एज ऑलवेज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।